हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके लेक्चर 4 कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 5। टाइप्स ऑफ रिएक्शन चल रहा था जिस पे हमने कंप्लीट कर चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट जो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपकी नंबर 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस है आज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है, और उससे भी पहले हम समझेंगे, सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे आपके ऑक्सीडेशन से। तो एक जगह मैं डाल लेती हूँ ऑक्सीडेशन ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, बिल्कुल भी दोनों में डिफरेंसेस भी आपके यहाँ पर बन जाएंगे। और दूसरी ओर हम लिख लेते हैं रिडक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके ऑक्सीडेशन की। देखिए, ऑक्सीडेशन जो वर्ड है उसमें एक वर्ड आया है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सी से यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जर्नली, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, या जो सबसे पहला यहाँ पर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं वो ऑक्सीजन से ही डिफ़ाइन यहाँ पर करेंगे हम ऑक्सीडेशन को। दैट मीन्स ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो किसी भी एलिमेंट्स के साथ, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्साइड जहाँ पर बन जाते हैं। तो पहला यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पहला पॉइंट। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कहाँ पर हमारी ऑक्सीजन ऐड होगी। तो पहला यहाँ पर एग्जाम्पल है, सपोज हमने यहाँ पर लिया कॉपर प्लस ऑक्सीजन ऐड हमने यहाँ पर करनी है, तो ये बना देगा आपका कॉपर ऑक्साइड। अब रिएक्शंस को हम बैलेंस लिखेंगे, तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा। अब कॉपर भी 2 हो गए, तो यहाँ पर हमने 2, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कॉपर था उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया। अब आप इसको देख सकते हैं, जो आपके कॉपर के जो बर्तन होते हैं घर में, या मंदिर का आपने लोटा देखा होगा, उस पर ग्रीनिश लेयर बन जाती है। तो वो क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना दे रहा है। ठीक है, तो वो आपकी रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन है। ओके, चलिए अब सेकंड कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। पहला मैंने यहाँ पर कंडीशन बता दी कि आपकी जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगी। अब दूसरा आपका यहाँ पर पॉइंट बनेगा, ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो उस केस में भी हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी भी कंपाउंड में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, तब वहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका भी एग्जांपल चलिए हम देख लेते हैं। सपोज़ आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, तो देखिए यहाँ पे जो सल्फ़र है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे, ऑक्सीजन ऐड कराएंगे यहाँ पर, तो हमारा रिज़ल्ट जो बन के आएगा आपका एस, सल्फ़र अलग हो जाएगा, प्लस बनेगा आपका वाटर। अब रिएक्शन हमने यहाँ पर बैलेंस करनी है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ पे 1 है, तो इसको हमने 2 बना दिया। अब यहाँ पे आपके हाइड्रोजन 4, यहाँ 2, तो यहाँ पे भी हमने 2 बना लिया, तो हाइड्रोजन 4। अब सल्फ़र यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया, तो रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये आपको मैंने सिखाया है, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में। तो यहाँ पर इन बोथ रिएक्शन आपने देखा, हम कब ऑक्सीडेशन हो रहा है कहेंगे, जब या तो आपकी ऑक्सीजन प्लस हो रही हो तब भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, या आपके रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो तब भी हम कहेंगे कि वहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अब बताने वाली हूँ मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, जो आपकी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में आपको काम आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, बस बात ख़त्म
कि अगर आप उस पॉइंट को समझ गए, जब आपका कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन जो उसकी बेस आपकी कक्षाओं में घूमते हैं सेल्स में, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो इसका मतलब वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 बनेगा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे सपोज़ आपका जिंक है, ठीक है, यहाँ पर अब आपको पता है जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है। जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसकी सेल में, आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं और उससे जस्ट अंदर वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको लूज़ कर लेता है टू गेट स्टेबल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेगा। और आपको पता है जो एलिमेंट्स, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उनमें पॉजिटिव का साइन आता है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, तो 2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन होता है, आप लोगों को पता होगा। तो ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस ऑक्सीडेशन का। जब किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। ओके, यहाँ पर इतनी बात समझ में आई। या फिर जैसे मैं सोडियम का एक और एग्जांपल लूँ, सोडियम है, एज यू नो, इसके आउटर मोस्ट सेल में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सॉरी नहीं, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, और आउटर मोस्ट सेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करके क्या बना देगा, सोडियम 1+ आ जाएगा, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया। तो ये आपका यहाँ पर जो बना, इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, इतने पॉइंट क्लियर हुए। चलिए अब बात करते हैं रिडक्शन की। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब जब आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया तो रिडक्शन तो बिल्कुल यूँ समझ में आ जाएगा। और वो कैसे, आपका जो जो ऑक्सीडेशन में चीज़ें हो रही है इसका जस्ट ऑपोजिट होता है आपके रिडक्शन में। मीन्स अगर ऑक्सीडेशन यहाँ ऐड हो रही है तो रिडक्शन हम उसको कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, लूज़ होती है। अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर हम कह रहे हैं कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जस्ट आपका ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट होता है आपका रिडक्शन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट अब आप समझ गए होंगे हम क्या करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन लिखा है, एक्चुअली ऑक्सीजन आएगा। ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आपका अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो आपका पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3, दिस इज़ पोटेशियम क्लोरेट। इसे जब हम गर्म करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड, प्लस आपकी ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो जाती है। ओके, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 लगाएंगे, 6, यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, तो रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब जब आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड में ऑक्सीजन ऐड थी, उसको जब हमने गर्म किया तो आपने देखा ऑक्सीजन उसमें से अलग हो गई, रिमूव हो गई। तो दैट मीन्स यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ओके, पहला पॉइंट क्लियर। ओके, अब सेकंड हमने यहाँ क्या देखा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा पॉइंट हमारा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब इसके रिएक्शन में आप देखेंगे जो आपका सोडियम है, ठीक है, उसमें जब हम हाइड्रोजन गैस के साथ उसकी रिएक्शन करते हैं ये बनाता है सोडियम हाइड्राइड। ओके, ये बना देगा सोडियम हाइड्राइड।
तो ये आप देख रहे होंगे पहले ओनली सोडियम था, इसमें हाइड्रोजन प्लस हो गई, ऐड हो रही है, तो ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस वाले पॉइंट में क्या आ जाएगा आपका लूजिंग गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम इन्हीं का रिवर्स लिख सकते हैं, जैसे कि आपका जो जिंक है, जिंक 2+ मीन्स ये आपका स्टेबल था, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे, अगर इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन दे दें वापस से तो ये वापस से जिंक बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, और रिडक्शन। उसी तरह से आपका जो सोडियम 1+ था, प्लस हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया वापस से, जो लिया था अब हम दे रहे हैं, तो ये आपका सोडियम बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्लियरली समझ में आ गए होंगे। दैट मीन्स अगर आपका हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे तो हम कहेंगे कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वेयर एज जहाँ पर आपकी ऑक्सीजन रिमूव होती है, हाइड्रोजन ऐड होती है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि आपका रिडक्शन होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ये दोनों हो रही हो, तो ठीक है, मीन्स वहाँ पर हाइड्रोजन भी ऐड हो रही हो और ऑक्सीजन भी आपकी रिमूव हो रही हो, तो हम उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे आपका, या ये तो फिर भी कंडीशन जो दोनों मैंने बताई वो रिडक्शन की ये बताई। अगर हम ऐसा चाहें कि आपका हाइड्रोजन भी ऐड हो रही हो और ऑक्सीजन भी ऐड हो रही हो, या फिर आपकी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो और ऑक्सीजन आपकी रिमूव हो रही हो, दोनों कंडीशन आपकी उसकी हो गई। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेड इसका और ऑक्स इसका, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, OX इसका लेते हैं आपका और रेड इसका लेते हैं, तो दोनों मिलके क्या बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन की। लेट मी चेक कि ये आपको सीन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम डाल लेंगे यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको मैंने समझा ही दिया कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा होगा और आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझेंगे आपका CuO + H2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका बनेगा Cu + H2O। ठीक है, जब आप यहाँ पर इस रिएक्शन को जब ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे पहला जो कॉपर ऑक्साइड था यहाँ पर रिएक्टेंट में, वहाँ पर कॉपर बन गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा, ऑक्सीजन क्या हो गई बताइए, लूज़ हुई कि नहीं हुई। और जहाँ पर ऑक्सीजन लूज़ होती है वहाँ पर क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन। उसी तरह से जो यहाँ पर ओनली हाइड्रोजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो आपकी जब ऑक्सीजन ऐड होती है तब उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ओके, तो इस रिएक्शन में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि आपके एक जगह रिडक्शन हो रहा है, एक जगह आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ अब इससे रिलेटेड आपकी डेली लाइफ में क्या चीज़ें होती हैं, तो डेली लाइफ में आप देखते हैं 2 पॉइंट्स को आपकी जो बुक में है। एक है आपका कोरोजन, ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका रेंसिडिटी। अब भाई कोरोजन क्या है और रेंसिडिटी क्या है। कोरोजन मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन का मतलब क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो देखिए कोरोजन आपका रस्टिंग ऑफ आयरन बरसात के टाइम पर, ठीक है, जनरली क्या होता है, जो आपके आयरन के आर्टिकल्स होते हैं
भले आपकी चैनल गेट हो या आपका कोई गेट हो, ठीक है, जो आपके घरों में बने रहते हैं, लोहे की कोई भी चीज़ हो, नेल भी हो सकती है, ब्लेड भी हो सकती है, जब आपको उसको छोड़ देते हैं और आपके एटमॉस्फेयर में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तब वहाँ पर जो आपकी आयरन की चीज़ें हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है, वहाँ पर रस्टिंग हो जाती है। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कॉपर में आपने बताया था ना, मैंने जो मंदिर के लोटे होते हैं तांबे के, ठीक है, कॉपर के, उसमें ग्रीनिश लेयर बन जाती है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से आपके आयरन के जो चीज़ें ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, रस्ट बनाती हैं, तो हम उसको कहते हैं कोरोजन, ठीक है। और जिससे जो आयरन के आर्टिकल्स हैं धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं, वो जो मजबूत होते हैं पहले, और रस्टिंग होने से वो मजबूत नहीं रहते हैं, धीरे धीरे वो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, और एक दिन आपका जो भी आयरन का जो भी आर्टिकल्स होगा वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए। तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि कोरोजन से बचाने के लिए आप लोग पेंट करते हैं, ठीक है। पेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, देखो, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन का मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन के लिए क्या जरूरी, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ज़रूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन ज़रूरी होने से क्या होगा आपका कि को पेंट करने से क्या होगा आपका, जो अगर किसी सपोज ये आपका आयरन का कोई आर्टिकल है, आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वाटर होने से ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो आपकी आयरन आर्टिकल था, आपने लेप लगाया, उसमें पेंट लगाया, तो उसने क्या किया कि जो आयरन है प्लस जो ऑक्सीजन है आपके इन्वायरमेंट में, उन दोनों का जो कांटेक्ट था उसको ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है आपके कोई भी आयरन आर्टिकल्स में, ठीक है। अब जब आयरन आर्टिकल्स आपके ऑक्सीजन की कांटेक्ट में ही नहीं है तो ये ऑक्सीडाइज्ड होगा ही नहीं, तो आपके जो आयरन के आर्टिकल्स हैं वो सेफ़ रहेंगे। तो यही रीज़न है जो आपके गेट वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम आपके जैसे 2-3 साल के अंदर बार बार उसको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि उसको रस्टिंग से बचाया जा सके। अगर आप नहीं पेंट करोगे तो 3-4 साल में ही आपके गेट क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और आपको तो पता ही है आयरन कितना कॉस्टली होता है, ठीक है। तो ये आपका कोरोजन है जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, कोई भी चीज़ देखते हो आप। आजकल बरसात के टाइम पे मैंने जैसे ही कहा, वाटर जब प्रेजेंट होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जो प्रिवेंट हम करते हैं उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ओके। जिंक का लेप वगैरह इस टाइप की चीज़ें हम लगा लेते हैं गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी का मतलब है कि आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट, लाइक आपके मिल्क के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, लाइक आपका घी है, तो उसको जब आप बाहर छोड़ देते हो या नहीं भी छोड़ देते हो, जब आपके घरों में आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, आप नहीं किया हो तो करना, या फिर आपने घी वगैरह आप खाते होगे, तो वहाँ पर क्या होता है, जब घी आपका फ्रेश बना होता है तब उसकी खुशबू अलग ही होती है, उसका टेस्ट अलग ही होता है। उसी घी को आप जब फ्रिज में रख दोगे या बाहर छोड़ दोगे, आप 1 महीने बाद उसको या 15 दिन बाद उसको खाओगे तो वो टेस्ट नहीं रहता है, उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट थोड़ा शोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेंसिड हो जाता है, वो भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी बोलते हैं, रेंसिड हो जाना, ठीक है। जैसे आपके मिल्क के प्रोडक्ट, घी वगैरह में उसका जो टेस्ट चेंज हो जा रहा है, उसकी जो स्मेल चेंज हो जा रही है, रेंसिड हो जा रही है। उसी तरह से हम रेंसिडिटी या फिर ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपके पापड़ के चिप्स वगैरह हैं, आपने देखा होगा, आप लोग लेज़ वगैरह कुरकुरे खाते होंगे, कितने सारे प्रोडक्ट हैं आजकल इन्वायरमेंट उसमें, तो आपने देखा होगा वो काफ़ी फूले हुए होते हैं, देखा है ना आपने। आप भी कहते हो खाली हवा भरी है, देखो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा भी हम लोग इन जनरल सोचते थे। जब मैं छोटी थी तो यही सोचती थी कि बेवकूफ़ बना रहे, पूरी तो हवा भरी है। क्यों भरते होंगे ये चीज़, मैं जब पढ़ा ये चीज़ तब जाके समझ में आई थी। तो एक्चुअली क्या है, जो आपके उसमें चिप्स वगैरह हैं, अगर उसमें हवा नहीं भरेंगे, अब वो हवा में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें वहाँ पे मिला दी जाती है। रेंसिड होने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें मिला दी जाती है, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो और उसकी जो
क्रिस्पीनेस है वो बनी रहे, तो वो भरी जाती है उन पैकेट्स में, चिप्स में। ठीक है, इसका रीज़न मुझे बाद में पता चला था। तो ये आपका चैप्टर था जिसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आज में लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, और आई होप आज की जो वीडियो है आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नए चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।